साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताएँगे कि बहुत से लोग इसलिए परेशान हैं कि उनका बॉन्ड पूरा कब हुआ है, ये उनको समय समय समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आपको आज इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि अभी भी लखनऊ का हेड ऑफ़िस में सरकार द्वारा बंद किया गया है, जिसकी वजह से सर्वर अभी भी चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से लोगों के शेयर या मेंबरशिप फॉर्म अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर 5 अक्टूबर के बाद जिन लोगों ने ऑनलाइन किया है या रिसबमिशन किया है उनके पेपर की भी जांच अभी नहीं हो पा रही है। ये इसकी जानकारी आपको अभी दे रहे हैं। उसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि कौन कि आपके पासबुक या बॉन्ड से आप कैसे पता करेंगे कि आपका खाता पैसा अभी पूरा हुआ है कि नहीं। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 31 मार्च 2023 तक के खातों का ही भुगतान सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहारा के अकाउंट होल्डरों का किया जा रहा है। 31 मार्च 2023 के बाद जिन लोगों का खाता पूरा हुआ है, उसके बाद अगर वो लोग ऑनलाइन करते हैं तो वो खाता रिजेक्ट माना जाएगा। अब डेट की बात करिए तो पासबुक की स्थिति में जो है सारे पासबुक पे जो है ओपनिंग डेट लिखी रहती है और उसके बगल में कितने महीने का खाता है वो लिखा रहता है। देखिए आप पिक्चर देखिए, इसमें जो है मैं दिखा रहा हूँ कि ये 11/5/2016 का खुला खाता है और 11/5/2021 को पूरा हुआ है। 60 महीने का था ये खाता मेच्योर माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही 2023 के बाद का मेच्योरिटी डेट होता तो ये पूरा नहीं माना जाता। हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी एक दो स्कीमें हैं, जैसे उनका भी उसमें भी पासबुक है, तो उसमें भी डेट वहीं से मिल जाएगी। और बॉन्ड की स्थिति में देखा जाए तो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी बॉन्ड हैं उस पर मेच्योरिटी डेट लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें कि ये मेच्योरिटी डेट इस पे नीचे लिखा हुआ है। मैंने इसको ऊपर का बाकी चीज़ हटा दिया है ताकि जिसका है उसको आपत्ति ना हो। इस पे ओपनिंग डेट लिखा रहना चाहिए। नहीं, इस पे जो ओपनिंग डेट लिखा है उसमें 31 मार्च 2023 के पहले का है, इसलिए ये पूरा माना जाएगा। अगर 31 मार्च 2023 के बाद का होता तो ये नहीं माना जाता। इस पे मोहर जरूरी है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की मोहर और ब्रांच मैनेजर की सिग्नेचर और मोहर, ये दोनों भी जरूरी है। इसी तरह हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मोहर, उस पर भी मेच्योरिटी डेट लिखा हुआ है और उस पर भी मोहर दोनों चाहिए उनकी। हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की मोहर और ब्रांच मैनेजर की सिग्नेचर मोहर। अब हम बात करेंगे सहारियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड के खातों की, जिसमें स्टार 2 लिखा है। तो स्टार 2 में जो खाता 30/11/2017 तक, उसमें ओपनिंग डेट लिखी हुई है, इसमें मैच्योरिटी डेट नहीं लिखी हुई है, पेमेंट डेट नहीं लिखा हुआ है। मैच्योरिटी ओपनिंग डेट लिखी हुई है, तो 30/11/2017 जिसका ओपनिंग डेट है उसी का भुगतान हो सकता है, उसी का समय पूरा माना जाएगा, क्योंकि वो 30/11/2017 का समय 31/3/2023 तक पूरा हो गया, क्योंकि वो 64 महीने का खाता है। यदि 31 मार्च 2023 के बाद पूरा होगा कोई खाता तो रिजेक्ट माना जाएगा। यानी अगर ओपनिंग डेट 30/11 के बाद अगर 1/12/2017 से है तो वो अभी पूरा नहीं है। इसी तरह हम ग्लोबल की स्कीम की बात करें, ग्लोबल देखिए, ये ग्लोबल की स्कीम की बात करें तो ग्लोबल जो है 72 महीने की स्कीम होती है। इसका ग्लोबल की कोई स्कीम, चाहे वो ग्लोबल 3 हो, ग्लोबल 4 हो, कोई भी स्कीम अभी 31 मार्च 2023 के अंदर पूरी नहीं हुई है। सब 31 मार्च 2023 के बाद पूरा होगा, इसलिए उसका डिमांड मत करें, क्योंकि ये मान्य नहीं है। अगर आप डिमांड करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सुपर बीवी के खाते में देखिए, सुपर बीबी में जो है 31 मार्च 2020 तक जिस पे जमा डेट लिखा है उसी का डिमांड करना है, वो ही 31 मार्च 2023 को पूरा होगा। अगर 31 मार्च 2020 के बाद का है, कोई 1 अप्रैल 2020 का है, तो वो 1 अप्रैल 2023 को पूरा हो रहा है, तो वो पूरा नहीं माना जाएगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसको डिमांड नहीं करना है। इस तरह आपको मैंने बताया कि सारे बॉन्ड जो आपके हैं या पासबुक है कब पूरा हो रहा है, उसको यहीं से आप खुद भी उसकी जांच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई और सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो, तो आप हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की।
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको सहारा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारियाँ देता रहूं। अभी भी सरकार ने 31 मार्च 2023 तक का ही जो है डेट बना रखा है। 31 मार्च 2023 के बाद की डेट उन्होंने बढ़ाई नहीं है, तो सिर्फ 31 मार्च 2023 तक के जमाकर्ता ही अभी आवेदन कर सकते हैं या अपना सुधार करके रिसबमिशन करवा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।